नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित उद्धव प्रसंग की यहाँ हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। यह जो पदखंड है हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 मध्य प्रदेश बोर्ड की किताब में दिया हुआ है। किताब का नाम है, हिंदी विशिष्ट का नाम है स्वाति, और इसमें जो है पदखंड दिए हुए हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ कक्षा 12 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। संपूर्ण जानकारी सभी पदखंडों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या मिल जाएगी, और आने वाले समय में आप लोगों को इसके प्रश्नोत्तर भी दे दिए जाएंगे। आज यहाँ हम देख लेते हैं इन पंक्तियों को, इस पदखंड को। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसकी हम शब्दार्थ देखेंगे, संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, व्याख्या करेंगे और काव्य सौंदर्य देखेंगे। यदि इस प्रकार से आप लोगों को शब्दार्थ तो नहीं लिखना है, लेकिन सबसे पहले क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर हमें व्याख्या लिखनी है, और सबसे लास्ट में हमें क्या लिखना है, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य का मतलब होता है कि इतने पूरे पदखंड में कौन कौन से रस हैं, छंद, अलंकार, किन का प्रयोग हुआ है, कैसी इसकी भाषा रही, ब्रज भाषा है कि अवधी भाषा है, कौन सी भाषा, ये हमें काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिखना होता है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हमें इसके कठिन शब्द देखेंगे, ठीक है। तो पदखंड है उद्धव प्रसंग के अंतर्गत। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की, झौरे झौरे दौरे दौरे नंद पौरे आवन तबे लगी। उझक उझक पद कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ कहने लगी। तो ये हुई अपना पद। अब इसके कठिन शब्द कौन कौन से हैं? देखो, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, यहाँ तो कोई कठिन शब्द नहीं है। सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगे। कहे रत्नाकर ग्वालिन की, झौर झौर, झौर झौर का मतलब होता है झुंड झुंड, झुंड या ग्रुप या टोली, है ना। दौड़ दौड़, दौड़ दौड़ का मतलब होता है दौड़ना। नंदपौर, नंदपौर का मतलब होता है, देखो पौर का मतलब होता है, जैसे गांव में पहले के समय में किसी के घर में जाते थे तो जो पहला कमरा मिलता था ना, उसको पौर बोलते। कोई आंगन भी बोलता है, उसको भी पौर बोलते हैं। उझक उझक, उझक उझक का मतलब होता है एड़ी के बल खड़े हो जाना, एड़ी को उठा करके खड़े हो जाना। उझक का मतलब एड़ी के बल नहीं, मतलब जब हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है तो होते हैं ना हम पंजों पैरों में एड़ी को उठा करके खड़े हो जाते, तो वही है। इसके बाद और क्या है कठिन शब्द? छाती, छाती के मतलब होता है सीना, हृदय। छोहने यानी कि छूने लगी या स्पर्श करने लगी। अब इसके हम संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ में क्या हमें लिखना होता है कि यह पदखंड कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये हमें संदर्भ में लिखना होता है। लेखक और कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये हमें लिखना होता है। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित है या रचित है। उद्धव प्रसंग से यह पदखंड लिया गया है, ऐसे हमें संदर्भ में लिखना है। प्रसंग में क्या लिखना है कि पूरे पदखंड में क्या दिया हुआ है, ये हमें प्रसंग में लिखना है, या किसके बारे में लिखा गया है, ये प्रसंग के अंतर्गत आ जाता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उद्धव के ब्रज आगमन की बात सुनकर कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए गोपियों की व्याकुलता या उनकी उत्सुकता का वर्णन इस पद में किया है, ठीक है। अब हम व्याख्या कर लेते हैं। तो व्याख्या में क्या है? भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन के पावन जबे लगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र जो है उद्धव को
ब्रज भेजा। जब उद्धव ब्रज गए और उद्धव के आगमन की बात सुनकर के गोपियाँ जो है कैसे समूह के समूह गोपियाँ इकट्ठी हो गईं। गोपियों में कृष्ण के संदेश के सुनने की आतुरता बढ़ने लगी। भेजे मन भावन की उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन के पावन जबे लगी। तो सभी लोग क्या है, गोपियाँ इकट्ठी एकत्रित हो गईं और उद्धव के जब उन्होंने आगमन की बात सुनी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौर झौर दौड़ दौड़ नंदपुर आवन तबे लगी। कभी कहते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि ग्वालिन जो गांव की ग्वालिन थी ब्रज की, तो वो कैसी झौर झौर का मतलब होता है, क्या होता है, झुंड के झुंड दौड़ दौड़ करके कहाँ पर पहुँची, नंद के आंगन यानी कि उनकी पौर में इकट्ठी हो गई। कभी कहते हैं कि उद्धव के आगमन की समाचार सुन करके गोपियाँ जो है दौड़ दौड़ करके नंद के आंगन में उनकी पौर में इकट्ठी होने लगीं। उझा के पद कंजन के पंजन पे पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगे। कभी कह रहे हैं कि गोपियाँ कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए इतनी अधिक व्याकुल थी, आतुर थी कि नंद के घर पहुँची और कैसे खड़ी हो गई, पद कंजन के पंजन पे, यानी कि जो है ऊपर उठ करके उझा के ऊपर उठ करके पैरों को उन्होंने ऐसे खड़ा कर लिया जैसे कमल अपने कमल जैसे कोमल पैरों के पंजों के बल खड़ी हों। कभी कह रहे हैं कि गोपियाँ ऐसे लग रही हैं जैसे कमल के फूल अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, यानी कि एड़ी को उठा करके और इस प्रकार से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी। और क्या, जो पत्र उद्धव के हाथ में देखा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का, उसको क्या कर रही हैं, पेखी पेखी यानी कि बार बार देख रही हैं और अपने हृदय को स्पर्श कराने लगी भगवान श्री कृष्ण की पाती को। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ कहने लगी। तो वही है, उनका संदेश जान करके उनका जो है मन भर गया और बार बार पत्र को देखकर हृदय को स्पर्श करने लगती हैं। पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी और कह रही हैं, उद्धव से बार बार कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे बारे में क्या लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने हमारे बारे में क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है, यह बार बार पूछने लगी। तो ये इसका अर्थ है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, वही सीधा सा पढ़ लेना है, जो कठिन शब्द है उसको थोड़ा याद कर लेना है और जो लिखा है उसी का अर्थ आप लोगों को निकाल देना है। अब हम काव्य सुंदर देख लेते हैं। तो हम काव्य सुंदर में नंबर 1 पर क्या लिखेंगे, गोपियों की आतुरता का सजीव चित्रण किया गया है। नंबर 2 पर किया है ना, देखो गोपी भगवान श्री कृष्ण के लिए कितनी व्याकुल हैं, उत्सुक हैं। तो हमें सबसे नंबर 1 पर यही लिखना है काव्य सुंदर में कि गोपियाँ जो है भगवान श्री कृष्ण की पाती को पढ़ने के लिए, संदेश सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। इसका चित्रण इस पद में किया है। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे अनुभावों और संचारी भावों का सुंदर प्रयोग है, सरल और सुबोध ब्रज भाषा है, श्रृंगार रस का अनूठा वर्णन है, रूपक जैसे पद कंजन पे, इसमें क्या है, पद कंजन पे इसमें, और साथ ही दौड़ी दौड़ी उझा की झौरी झौरी, इसमें क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश। देखो पुनरुक्ति प्रकाश कहाँ पर आता है, जहाँ पर शब्द को दोहराया जाए, ठीक है, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाता है। और पद कंजन के पंजन पे, यानी कि यहाँ पर कवि ने क्या किया है, पैरों की तुलना किससे कर दी है, कमल से, तो क्या हो गया, रूपक अलंकार आ गया। तो कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। तो ये तो हो गई अपने पहले पद की व्याख्या। अब दूसरे पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे, फिर नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब आप लोग घर पर पढ़िए और इन के माध्यम से लाभ उठाइए। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।